सबसे पहले ठाकुर के लिए एक छोटी सी आसन होनी चाहिए। उसके बाद ठाकुर का जो बर्तन वो अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं उसी कटोरा उसी गिलास में, नहीं। ठाकुर के लिए जैसे अलग बर्तन अलग कटोरा, उसको अलग रूप में धो करके अलग रख दो। और जब भोग उठाओगे सबसे पहले चावल रोटी इत्यादि उठाने के बाद दाल सब्जी सबको उठाया, और लास्ट में खीर को रखना है। एक गिलास पानी भी रखना है, समझ रहे हो कि नहीं? एक गिलास पानी भी रखना है, और थोड़ा सा नमक भी देना है। वहाँ पर जो प्रसाद में जब हम भोग उठाते हैं उसमें थोड़ा सा नमक नींबू मिर्ची सब देते हैं। हाँ, कहीं नमक कम हो गया तो इसीलिए क्या करना है, ठाकुर के भोग को ला करके बढ़िया से रख दिया ठाकुर के पास। और उसी भोग में अभी हम तुलसी पत्ता डालेंगे, सब में तुलसी पत्ता डाले, और डाल करके एक मंत्र है गोपाल मंत्र, उससे ठाकुर को भोग लगता है। उसको 10 बार पढ़ते हैं इस प्रकार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार 10 बार पढ़ते हैं। अगर किसी को गोपाल मंत्र नहीं है तो वो हरे कृष्ण महामंत्र से ठाकुर को भोग लगाएंगे। तो कैसे भोग लगाओगे, घंटी को हाथ में लिया, इसको हाथ में लिया, और मन ही मन भावना करोगे कि हम ठाकुर को मुंह को धुला रहे हैं, हाथ मुंह को धुला रहे हैं, ऐसे भावना करके थोड़ा सा जल नीचे छोड़ दिया। हम ठाकुर के हाथ मुंह को धुला रहे हैं ऐसे सोच करके थोड़ा सा जल नीचे छोड़ दिया। हाथ मुंह धो लिया, उसके बाद क्या करते हैं ठाकुर जी, ठाकुर को पोछो भी। ठाकुर को हम पोछ रहे हैं ऐसे सोच करके हम ठाकुर को कपड़ा रुमाल दिखाया। उसके बाद जो भोग है उस भोग के ऊपर 10 बार हरे कृष्णा महामंत्र पढ़े हम लोग, ठीक है। जिसको गोपाल मंत्र में दीक्षा हुआ है गोपाल मंत्र पढ़ेंगे, जिसको गोपाल मंत्र नहीं हुआ है वो केवल हरे कृष्णा महामंत्र ही पढ़ेंगे। पढ़ करके हम ठाकुर को भोग लगा रहे हैं ऐसे बोल करके, ठाकुर आप भोग ग्रहण करो, इस प्रकार भावना करके थोड़ा सा जल लेकर के वो सारे जितने भी अन्न रोटी और सब्जी जो जो हमने भोग लगाया है उसके ऊपर छिड़क देना है। याद आया? समझ गए क्या करना है? फिर उसके बाद बाहर जाओगे और कुछ देर तक बाहर रुकेंगे। हाँ, कबाड़ द्वार को बंद करके हम बाहर चले जाएंगे, बाहर कुछ दिन कुछ टाइम रुकेंगे। और जब हम अंदर आएंगे ऐसे नहीं कि सीधा आ गए, नॉक करके आना पड़ेगा। हाँ, 3 बार ताली बजाते हुए भगवान की परमिशन लेते हुए अंदर आएंगे। जब हम अंदर आएंगे, अभी तो देखो कृष्ण इस प्रसाद को पाए, भोग को पाए, इसीलिए ये प्रसाद हुआ। कृष्ण के बाद इसको राधा रानी जब पाती हैं ये महाप्रसाद होता है। राधा रानी के बाद इस महाप्रसाद को फिर दोबारा आकर के क्या करोगे, शिव जी में, सारे वैष्णवों में, सारे वैष्णवी में जितने देवा देवी सब ये महाप्रसाद पाने के लिए बैठे रहते हैं। वृंदा देवी को, जोगमाया देवी को, पूर्णमासी देवी को, सारे ब्रजवासियों को, सारे भक्तों को, संतों को, सबको ये महाप्रसाद फिर थोड़ा सा जल फिर से लेना। हाँ, ठाकुर जी अभी खा रहे थे, फिर से आचमन देना। ठाकुर जी आप हाथ धो ऐसे बोल करके आचमन देना। फिर उसके बाद ये महाप्रसाद सारे संत लोग, सारे वैष्णव लोग, सारे वैष्णवी लोग, सखी लोग, सखा लोग सब ये महाप्रसाद पाए ऐसे सोच करके फिर से पानी लेकर के घंटी बजाते हुए फिर से उसके ऊपर छिड़क देना है। छिड़क करके फिर से महामंत्र पढ़ना है 10 बार, ठीक है। 10 बार फिर से महामंत्र पढ़ो, फिर से बाहर जाओ। हाँ, फिर से बाहर जाओ, बाहर 5-10 मिनट रुको, फिर ताली बजाते हुए फिर अंदर आओ, और फिर भोग को उठाओ। जिस जगह पर भोग लगा था उस जगह प्रसाद है, उसके लिए उस जगह थोड़ा पोछा लगाना चाहिए। ये है भोग का पूरा प्रोसेस। जो जो व्यक्ति दीक्षा नहीं हुआ है उनके लिए ये पूरा प्रोसेस